कि कैसे जाति पर राजनीति की गई। महज 2 हफ्ते पहले परशुराम की मूर्ति लखनऊ में लगाई गई थी अखिलेश यादव द्वारा, लेकिन आज कुछ ऐसा होता है जिस पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल परशुराम का फरसा टूटकर 2 हफ्ते में ही गिर जाता है, जिसके बाद अब समाजवादी पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं और साथ ही साथ बीजेपी ये कहती है जो काम दिखावे के लिए किया गया था वो साफ तौर पर सबके सामने आ चुका है। यूपी की सियासत में भगवान परशुराम चर्चा का पात्र बन गए हैं। हर पार्टी उनके मानने वालों का वोट साधने के लिए परशुराम की विशाल मूर्ति और विशाल फरसा लगवाने की रेस में रस्साकशी कर रही है। सपा तो इस रेस में 2 कदम आगे निकल गई थी, लेकिन अब बैकफुट पर आ गई है। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले 2 जनवरी को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के किनारे पूजा अर्चना कर भगवान परशुराम के मंदिर का अनावरण किया था। मंदिर के सामने 68 फीट ऊंचा फरसा लगवाया था। चुनाव में जीत की मन्नत भी मांगी होगी, मगर 68 फीट का परशुराम का फरसा 8 दिन में फर्श पर आ गिरा और सियासत अर्श पर पहुंच गई। बीजेपी ने फरसे यानी के मौके को लपक लिया। अखिलेश यादव को चुनावी हिंदू बता डाला। कहा इसी फरसे से सपा का नाश होगा। समाजवादी पार्टी किस प्रकार से चुनावी हिंदू बनी है, इसका आज एक जीता जागता उदाहरण दिखाई पड़ा। मूर्ति में भी घोटाला कर देने का काम किया है। भगवान परशुराम की जो मूर्ति नहीं बना सकते, उस मूर्ति से फरसा टूट करके गिर गया। इस फरसे से ही समाजवादी पार्टी का नाश हो जाएगा। भगवान परशुराम के मंदिर और फरसे का लोकार्पण कार्य सपा की विजय रथ यात्रा के 10वें चरण में हुआ था, लेकिन इस पर सियासत अब चरम पर पहुंच गई है। चुनावी मौसम में सपा का लगवाया फरसा बीजेपी की झोली में पके आम की तरह टपका है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि अपने पैसे से फरसा लगवाया है। भ्रष्टाचार का सवाल कहां उठता है? सत्ता में बैठे हुए लोग केवल हमारी पिच पे खेल रहे हैं, हमारी नकल करते हैं। वो हमारे मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो परशुराम भगवान की जयंती की उन्होंने घोषणा की थी। इन्होंने हमारे भगवान को महापुरुष बता के छुट्टी खत्म कर दी। तो फरसा इन पे चल रहा है। इनको क्यों पीड़ा हो रही है? भ्रष्टाचार की कैसे बात कर सकते हैं ये? इनसे मैंने धन लेके बनाया था। हालांकि मंदिर की देखभाल करने वाले बताते हैं कि फरसे में कुछ काम करवाने के लिए उसके नट बोल्ट ढीले किए गए थे, लेकिन तभी तेज हवा में वो नीचे आ गिरा। रात में बारिश तेज होने लगी तो लेबर लोग ने कहा कि हम लोग कल सुबह काम कर लेते हैं, बारिश बंद हो जाती है तो, क्योंकि उस पर तो छत तो है नहीं यहाँ पे। तो वो लोग लगातार प्रेशर दे रहे तो पूरा कुछ नट ढीले करके गए थे कि कल आएंगे तो उसको नीचे उतार के हम सीधा करेंगे। लेकिन ऊपर वाले की माया की या कुछ कहेंगे, रात में आंधी बहुत तेज आई जिसकी वजह से वो थोड़ा सा गिरा, लेकिन वो बन के कल ही खड़ा हो जाएगा। मान भी लें कि फरसा तेज हवा के चलते गिरा है, लेकिन इसके गिरने से सियासी गलियारों में जो तेज हवा का बवंडर उठा है, उसके थपेड़ों को पूरी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान महसूस किया जाएगा। ब्राह्मण वोटों को साधने की जुगत में लगी सपा और बीजेपी के बीच परशुराम के फरसे की धार किसको सियासी तौर पर जख्मी करेगी, ये तो अब 10 मार्च को ही पता चल पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ब्राह्मण का